हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो कि आपके बीएड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसका सेट 10 लेके आए हुए हैं। अगर आप लोग बाकी के सेट नहीं देखें तो कोई बात नहीं, ये सेट आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अभी जो मैं वीडियो ले रहा हूँ ये वीडियो पूरा देख लेना है, उसके बाद आप लोग बाकी के सेट्स देख लेना, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। ये 10वां सेट है आज, है ना। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या पर्सन्स हैं उसके स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, ताकि एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट्स है एजुकेशन पर है ज़्यादा और टीचिंग के ऊपर है, तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। अगर एक दो भी स्टेटमेंट्स यहाँ से आ जाते हैं तो आप लोग एलिमिनेट भी कर पाओगे, अगर नहीं भी एग्जैक्ट भिड़ा तो भी आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे देखो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे और अच्छे से समझाऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो आपको कोई स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। आप लोग ये जो जितना भी यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने दिया है, अगर वहाँ से नहीं भी रहा तो आप लोग को ये पता रहेगा कि ये स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आप उनको एलिमिनेट कर पाओगे कि ये तो सही नहीं होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहेगा, उसको भी एलिमिनेट कर पाओगे। यहाँ पे अगर जैसे कि दूसरा रहा, जैसे कि नायडू रहा, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ये वाला में नहीं था। तो आप लोग यहाँ से नायडू टिक कर पाओगे, तो इस तरह से भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आगे बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेट करना है सही वे में, और ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे देखिए पहला मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हम लोग के, तो काफ़ी नामी मतलब कि ये है इनका, मतलब कि जो भी पर्सनालिटी है बहुत ही नामी थे। तो चलिए देख लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन बट अबाउट इग्नाइटिंग माइंड्स, है ना। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट्स था। देखिए ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, एक बार में अगर आपको नहीं भी याद होता है ना, तो आप लोग याद रखिएगा इग्नाइटिंग माइंड्स और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में किन्होंने बोला था, तो एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि सभी जगह एजुकेशन बार बार रिपीटेशन होगा, तो आप लोग ये सारा चीज़ देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे, इग्नाइटिंग माइंड अगर रहेगा, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। तो ये एक आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखते चलना है आप लोग को। ये वीडियो ना 2-3 बार देखना है, ताकि क्या हो, सारे स्टेटमेंट्स जो भी हैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंदी वाले भी देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि दिमाग को प्रज्वलित करना है। समझ में आ गया, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। तो दिमाग को प्रज्वलित करना और जानकारी जुटाना, ये दोनों से आप लोग रिलेट कर सकते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने बताया है। नेल्सन मंडेला आप लोग को पता होगा, काफ़ी नामचीन आदमी है, और ये पर्सनैलिटी को आप लोग को याद रखना है। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, मोस्ट पावरफुल वेपन के रूप में बताया है इन्होंने, और बोला है कि इससे आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला का ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो ये स्टेटमेंट आ सकता है। पहले मैं इंडियंस के करवा दे रहा हूँ, इंडियंस के इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ कुछ फॉरेनर्स का भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देता है बल्कि हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सद्भाव में बनाती है। हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सद्भाव में बनाती है, ठीक है। तो ये आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो गया। तो याद रखिएगा, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट एजुकेशन इन्होंने बोला है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी, मतलब कि हर तरह से हमें क्या करता है, सद्भाव बनाता है पूर्ण, ठीक है, लाइफ को अच्छा बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज नॉट ओनली ए लैडर ऑफ अपॉर्चुनिटी बट इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन आवर फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट की बात किन्होंने की है फ्यूचर में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है। श्री प्रणब मुखर्जी हम लोग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। याद रखिएगा, शिक्षा न केवल अवसर की सीढ़ी है, तो लैडर भी बताया है अपॉर्चुनिटी का, और हमारे भविष्य का एक इन्वेस्टमेंट बताया। बहुत ही अच्छा लाइन बताया है ये प्रणब मुखर्जी ने, मुझे ये लाइन पसंद भी आ गया। तो ये श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि शिक्षा न केवल अवसर की सीढ़ी है बल्कि यह हमारे भविष्य में एक निवेश भी है। मतलब कि आप भविष्य फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी आप लोग इससे समझ सकते हो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट
स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है। ध्यान दीजिएगा, गोल्डन डोर बताया है फ्रीडम, सॉरी एजुकेशन को बताया की किसका की बताया है, गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। तो याद रखिएगा कि किन्होंने फ्रीडम के लिए, मतलब कि जो भी सुनहरा द्वार समझ रहे, गेट जिसको बोलते हैं आप लोग, डोर है ना, उसका खोलने का कुंजी किन्होंने बोला है, शिक्षा को बी आर अम्बेडकर ने बोला है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि स्वतंत्रता का जो सुनहरा द्वार है, शिक्षा उसकी कुंजी है खोलने का। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, जब भी गोल्डन डोर का बात होगा और की का बात होगा एजुकेशन से, तो आप बी आर अम्बेडकर को याद रखिएगा। अभी देखिए ऊपर में थोड़ा सा एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जहाँ पे सीढ़ी का बात किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, श्री प्रणब मुखर्जी याद रखिएगा। कैसे याद रखना मैं बता दे रहा हूँ। सर्वोच्च शिक्षा की बात किया जाएगा, जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, साथ ही साथ क्या करेगा, जीवन के सभी तत्वों को क्या करेगा, सद्भावमय बनाएगा, मतलब कि अच्छा बना देगा सभी एस्पेक्ट्स में। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। आगे देखिए, वेपन की तरह से बताया, पावरफुल वेपन जिससे आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, ये राधा कृष्णन जी ने कहा है। और याद रहेगा, अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है कि सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, दिमाग को क्या करना है, इग्नाइट करना है या फिर प्रज्वलित करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहाँ तक मैंने करवा दिया आपको ना, ये भी आपको मैंने यहाँ तक करवा दिया है। यहाँ से देखिए, द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू क्रिएट स्कॉलर्स बट टू क्रिएट इंडिविजुअल्स हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। क्या कहा है कि सिर्फ हमें स्कॉलर्स यहाँ पे नहीं क्रिएट करने हैं, साथ ही साथ क्या करना है, बट टू क्रिएट इंडिविजुअल हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, जो अपने बारे में अच्छे से सोच सके। चलिए देखिए, शिक्षा का असली उद्देश्य विद्वानों का निर्माण नहीं करना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो अपने लिए सोच सके, अपना सही गलत सोच सके। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहना, याद रखिएगा कि जो सिर्फ विद्वानों का निर्माण करना नहीं है। याद रखिएगा, 2-3 स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं किसी एक पर्सन के, इसलिए मैंने कोशिश किया कि सभी जो इंपॉर्टेंट है सारे को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कुछ दूसरा है, बाद में हो सकता है कि कुछ दूसरा भी आप लोग को देखने को मिले, तो सारा याद रखते जाना है। तो याद रखिए कि उन्होंने बताया कि विद्वानों का निर्माण करना ही नहीं है, बस बल्कि क्या है, व्यक्तियों का निर्माण करना है जो अपने बारे में सोच सके। याद रखिएगा, जो अपने बारे में सोच सके, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है, विद्वानों का निर्माण सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है। इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग सिर्फ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा आ गया कि केवल अकादमिक शिक्षा नहीं है, एकेडमिक शिक्षा को आप लोग अकादमिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण के बारे में भी बताता है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बल्कि यह चरित्र निर्माण के बारे में भी है। कौन, एजुकेशन। तो चरित्र निर्माण के बारे में किन्होंने बोला, अब्दुल कलाम। ये सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऊपर क्या बोला था, सिर्फ विद्वान बनाना नहीं है, व्यक्तियों का निर्माण करना है जो अपने बारे में सोच सके। सारे स्टेटमेंट्स ध्यान से देखते चलिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनका रिपीट भी होता है, तो याद रखिएगा। सारे में इंपॉर्टेंट जितने भी पर्सनैलिटी हैं सभी का मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग को मतलब कि ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सारे को यहाँ पे कंपाइल किया है। तो एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। याद रखिएगा, बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का। और याद रखिए कि जो छोटे स्टेटमेंट्स हैं, 2 लाइन का 1 लाइन का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में आने का। बहुत लंबा जो रहता है ना, थोड़े चांसेस कम रहते हैं। तो छोटे स्टेटमेंट्स तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लो। शिक्षा क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली यात्रा है। यात्रा इन्होंने बोला है, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा अंधकार से क्या करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख लीजिए। शिक्षा का कार्य गहनता से सोचना और गंभीर रूप से सोचना सिखाता है। बुद्धिमत्ता और चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। बहुत ही अच्छा बताया है इन्होंने, ये भी स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है कि शिक्षा हमें क्या करता है, गहनता से सोचना सिखाता है। कोई भी चीज़ को आप इंटेंसिवली तभी सोच सकते हो, अगर आप नहीं उस पढ़े लिखे होगे ना, तो आप ज़्यादा इंटेंसिवली किसी चीज़ को सोच नहीं सकते हो। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आप गहनता से तभी सोच सकते हो जब आपको नॉलेज हो सभी चीज़ का, सभी एस्पेक्ट्स आप जानोगे, तभी आप कोई भी चीज़ को सारे तरह से सोच सकते हो। तो आप लोग को ये आपको वहाँ पे क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंड थिंक क्रिटिकली। आप क्रिटिकली भी सोच सकते हो, गंभीर रूप से, है ना, डीपली सोच सकते हो। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, बोल रहा है कि बुद्धिमत्ता और चरित्र, ये दोनों आप लोग का क्या है, दैट इज़ द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। क्या क्या आप लोग का गोल होना चाहिए, क्या क्या गोल होता है एजुकेशन का, ट्रू एजुकेशन का, ये आप लोग के याद रखने का तरीका हो सकता है, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, बुद्धिमत्ता और चरित्र। जहाँ पे भी दिखेगा ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन टिक कर दीजिएगा, सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ना। द एजुकेशन विच डज नॉट हेल्प द कॉमन मास ऑफ पीपल टू इक्विप देमसेल्व्स फॉर द स्ट्रगल फॉर लाइफ, विच डज नॉट ब्रिंग आउट अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ए
स्पिरिट ऑफ फिलेंथ्रॉफी एंड द करेज ऑफ द लायन, है ना, इट इज़ वर्थ ऑफ द नेम, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। बहुत ही लंबा लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जो शिक्षा आम जीवन को जीवन संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने में मदद नहीं करती है, याद रखिए, जो शिक्षा आम जनता को जीवन संघर्ष के लिए, किसके लिए, जीवन संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने में मदद नहीं करती है, मतलब कि जो चरित्र की ताकत, परोपकार की भावना और शेर का साहस नहीं लाती है, क्या यह नाम के लायक है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, आएगा तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ से देखिए, एक फॉरेनर ने यहाँ पे क्या बोला है, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। बहुत ही अच्छा बोला है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ सकते हैं। तो जॉन डेवी ने इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ का प्रिपरेशन नहीं है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन क्या है, खुद शिक्षा ही क्या है, जीवन है। याद रखिएगा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। चलिए अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड्स नॉट करियर्स, ये विलियम डेरेस्विक्स ने कहा था। शिक्षा का उद्देश्य दिमाग बनाना है, करियर नहीं। याद रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य दिमाग बनाना है, करियर नहीं। किसने बोला है, विलियम डेरेस्विक्स ने कहा है। याद रखिएगा ये नाम, ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट तो आप लोग आंसर कर पाओगे। फिर से देखिए, नेल्सन मंडेला वाला स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो गया, लेकिन याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा है, सबसे शक्तिशाली अधिकार है शिक्षा, जिससे दुनिया को आप बदल सकते हो। आगे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का है, अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। बोलता है शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम ने क्या बताया कि शिक्षण बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। किसको किसको आकार देता है, चरित्र, कैरेक्टर, कैलिबर, क्षमता और भविष्य, फ्यूचर। तो ये तीनों के बारे में इन्होंने बताया कि ये इनको आकार देता है। शिक्षण बहुत ही महान पेशा है, अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए, फिर से ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है तो फिर से घूम गया है। जॉन डेवी का देखिए क्या बताया कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको रिपीट हो गया। अब ये देखिए, इन्होंने काफ़ी लंबा बताया था, पाउले फ्रीयर ने। देखिए क्या बोला है इन्होंने, एजुकेशन either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity of, or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women, है ना, deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world। क्या बताया इन्होंने कि शिक्षा या तो एक उपकरण के रूप में कार्य करती है जिसका उपयोग युवा पीढ़ी को वर्तमान प्रणाली के तर्क में एकीकृत करने और अनुरूपता लाने के लिए किया जाता है, तथा यह स्वतंत्रता का अभ्यास बन जाता है जिसके माध्यम से पुरुष और महिलाएं आलोचनात्मक, रचनात्मक व्यवहार करते हैं, वास्तविकता के साथ और खोज करें उनकी दुनिया की परिवर्तन में कैसे भाग लिया जाए। ठीक है, इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दो लाइन भी पूछ सकता है कि शिक्षा या तो एक उपकरण के रूप में कार्य करती है जिसका उपयोग युवा पीढ़ी को वर्तमान प्रणाली के तर्क में एकीकृत करने और अनुरूपता लाने के लिए किया जाता है। इतना दूर तक भी पूछ सकता है आपको। याद रखिएगा, एजुकेशन ईदर फंक्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ द यंगर जनरेशन इनटू द लॉजिक ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम एंड ब्रिंग अबाउट कन्फर्मिटी। इतना दूर तक आप लोग को पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, इनका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग ये वीडियो 2 बार भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बाद में भी कभी 2-4 दिनों के बाद भी देख सकते हो। देखिए, जीन पियागेट इंपॉर्टेंट आदमी है, याद रखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, आ सकता है स्टेटमेंट। The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things। बोलता है जीन पियागेट ने क्या कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की मात्रा में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के लिए आविष्कार और खोज करने की संभावनाएं पैदा करना है, ऐसे पुरुषों का निर्माण करना है जो नई चीज़ें करने में सक्षम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जीन पियागेट का ये वाला, कि शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की मात्रा में वृद्धि करना बस नहीं है, या क्या करना है, बल्कि एक बच्चे के लिए आविष्कार और खोज करने की संभावना पैदा करना। याद रखिएगा, आविष्कार और खोज जहाँ पे बोला जाएगा
याद रखिएगा, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट ये देखिएगा क्रिएट द पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ चाइल्ड टू इन्वेंट एंड डिस्कवर। पॉसिबिलिटीज़ की बात करेगा इन्वेंट एंड डिस्कवर की, तो याद रखिएगा जीन पियागेट ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलना है, लेव वैगोत्स्की ने क्या कहा है कि सीखना सोचने की क्षमता के अधिग्रहण से अधिक है। सीखना जो है सोचने की क्षमता उससे, उसके अधिग्रहण से क्या है, अधिक है। यह विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कई विशिष्ट क्षमताओं का अधिग्रहण है। किसका अधिग्रहण है? चीज़ों के बारे में सोचने के कई विशिष्ट क्षमताओं का, मतलब आप अच्छे से सोच सकते हो कई तरीके से, उसका अधिग्रहण है। लर्निंग इज मोर देन द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ मेनी स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज़ फॉर थिंकिंग अबाउट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स। समझ में आ रहा है ना कि एबिलिटी ऑफ थिंकिंग का जो है आपके पास होता है, कैपेबिलिटी जो होती है उससे ज़्यादा चीज़ है लर्निंग, उससे कहीं ज़्यादा है। आगे देखिए, इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ मेनी स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज़ फॉर थिंकिंग अबाउट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल इंडिविजुअल टू डेवलप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। देखिए इंडियंस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब भी आ सकते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जो स्टार बता दे रहा हूँ वो काफ़ी नामचीन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन बाकी को भी आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। लेकिन इंडियंस के आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा। नेल्सन मंडेला, आपको मैंने जीन पियागेट, ये जो आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। चलिए ये देखिए बेंजामिन ब्लूम क्या बोल दिए कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल इंडिविजुअल्स टू डेवलप, ये मैंने आपको बता दिया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता है ना तक विकसित करना, बोलते हैं जो आपकी पूर्ण क्षमता है उस तक विकसित करने और गंभीर रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाना है, ठीक है। टू डेवलप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, याद रखिएगा ये किसने कहा है, बेंजामिन ब्लूम ने। डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। आगे देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन टू इनेबल इंडिविजुअल्स टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। बोलता है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तियों को स्वायत्त शिक्षार्थी याद रखिएगा स्टूडेंट्स को बोला जाता है, बनने में सक्षम बनाना है। स्वायत्त शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाना है जो स्वयं के लिए सीखने और सोचने में क्या हो, सक्षम हो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सनालिटी है मारिया मोंटेसरी, ठीक है, इनका नाम आता है, ठीक है। आगे जाके बीएड जब करोगे आप वहाँ पे भी इनका नाम सुनने को मिलेगा। द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ सक्सेस फॉर ए टीचर टू बी एबल टू से द चिल्ड्रन आर नाउ वर्किंग एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट। बोलता है कि एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे बड़ा संकेत यह कहने में सक्षम होना है कि बच्चे अब काम कर रहे हैं जो कि मैं मौजूद नहीं था। द चिल्ड्रन आर नाउ वर्किंग एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा कि बच्चे अब हमारे बिना गैर मौजूदगी में भी वो काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि द चिल्ड्रेन आर नाउ वर्किंग एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट, कि बच्चे काम कर सकते हैं अगर मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला लाइन याद रखिएगा, बच्चे अब काम कर रहे हैं जैसे कि मैं मौजूद नहीं था, मतलब कि इस तरह का काम करना ताकि मतलब कि टीचर्स की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा शायद इनका कहने का जो था मंतव्य था, मोटिव था। आगे देखिए विलियम ग्लासर ने क्या कहा है, द रोल ऑफ द टीचर इज टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न, आर चैलेंज टू ग्रो एंड आर सपोर्टेड इन देयर एफर्ट्स टू अचीव। देखिए क्या बोलता है शिक्षक की, विलियम ग्लासर ने कहा है कि शिक्षक की भूमिका एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, बढ़ने के लिए चुनौती दी जाती है और ज्ञान प्राप्त करने के उनके प्रयासों में सहायता की जाती है। याद रखिएगा ये वाला चीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्ल रोजर्स का क्या कहना है कि शिक्षित होने वाला एकमात्र व्यक्ति वह है जिसने सीखना और बदलना सीखा। तो ये एक लाइन पर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ओनली पर्सन हु इज एजुकेटेड इज द वन हु हैज़ लर्नड हाउ टू लर्न एंड चेंज, ठीक है। एक में मैंने लर्निंग का मतलब भी बताया था आप लोगों को पिछले सेट में, ठीक है, कि लर्निंग किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, जो परमानेंट चेंज लाए कैसे लाता है, सारा चीज़ मैंने डिस्कशन किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला है, चलिए देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है, ठीक है, कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, सिर्फ तथ्यों का सीखना नहीं है, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक,
बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। ये आइंस्टाइन साहब का कहना है। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है कि शिक्षा तथ्यों की सीख नहीं है बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। बोलता है जो शिक्षा है वो फैक्ट्स याद करना, मतलब तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि क्या है, तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण करना है, मतलब आप अच्छे से सोच सको, ऐसा माइंड डेवलप करना है। महात्मा गांधी जी देखो क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइंस्टीन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आ सकते हैं कि लिव एज इफ़ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वेयर टू लिव फॉर एवर। बोलते हैं महात्मा गांधी जी, जियो ऐसा कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, और ऐसे जियो जैसे कि तुम मरने वाले हो। काफ़ी अच्छा लाइन इन्होंने बोला है, छोटे में बताया लेकिन बहुत ही अच्छी बात बताया। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। देखिए क्या बताया इन्होंने कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते थे। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का ना यही खासियत था कि ये जो जितने भी मतलब के स्टेटमेंट्स दिए हैं काफ़ी मतलब कि बेहतर दिए हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए कितना अच्छा इन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एंड मैन। देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहे थे कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति की। आपके पास पूर्णता है लेकिन अभिव्यक्ति आप किसके द्वारा कर सकते हैं, तो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का लाइन काफ़ी अच्छा रहता है। आगे देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक लाइन देख लीजिए, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स। बोलता है कि सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने बारे में सोचने में मदद करते हैं कि हम अपने बारे में बेहतर सोच सके। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के हैं, सेकेंड प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे इंडियंस के वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार स्टार नहीं करूंगा कि डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वाज बोर्न इन अनदर टाइम। बोलते हैं कि एक बच्चे को अपनी खुद की शिक्षा तक सीमित ना रखें क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ था। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि खुद की शिक्षा तक हमें सीमित नहीं रखना है क्योंकि बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, आगे देखिए महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए ये भी रिपीट हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या है कि शिक्षा बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। टीचिंग इज द वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंपॉर्टेंट है रिपीट हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से देख ले फिर से। इफ द पीपल क्या बोलते हैं, रिमेंबर मी एज ए गुड टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। ये इन्होंने अब्दुल कलाम जी ने बोला है। अब देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति ने क्या बोला है, याद रखिएगा कि द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प यू फ्रॉम चाइल्डहुड नॉट टू इमिटेट एनी बडी बट टू बी योर सेल्फ ऑल द टाइम, है ना। बोलता है कि हर कोई को आपको इमिटेट नहीं करना है, अंतःकरण नहीं करना है, ठीक है, बल्कि अपने खुद का जो है बट बी योर सेल्फ ऑल द टाइम, अपने जो आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है उसी में हमेशा रहने के लिए इन्होंने बोले हैं। देखिए द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू हेल्प फ्रॉम योर चाइल्डहुड, किसी को कॉपी करने नहीं बोल रहे हैं, किसी को कॉपी करने ये नहीं बोल रहे हैं। आगे देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति ने क्या कहा, शिक्षा का कार्य बचपन से आपकी मदद करना है, किसी की नकल करना नहीं, यही मैंने आपको बताया, बल्कि अपना स्वयं बनाना है कि आप अपना स्वयं कैसे बेहतर बनाओगे। ये देखिए बी आर अम्बेडकर जी का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, एजुकेशन इज ए कंपेनियन विच नो फ्यूचर कैन डिप्रेस, नो क्राइम कैन डिस्ट्रॉय, नो इनेमी कैन एलिनेट इट एंड नो नेपोटिज्म कैन एनस्लेव। इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक साथी है, इनका स्टेटमेंट है जिसे कोई भविष्य दबा नहीं सकता है, कोई अपराध नष्ट नहीं कर सकता है, कोई दुश्मन इसे अलग नहीं कर सकता है और कोई भाई भतीजावाद गुलाम नहीं कर सकता है, बना सकता है। तो ये भी जब स्टेटमेंट में ये सारे लाइन्स अगर आपके आएंगे एग्जाम में तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि एजुकेशन इज ए कंपेनियन विच नो फ्यूचर कैन डिप्रेस, नो क्राइम कैन डिस्ट्रॉय, नो एनिमी कैन एलिनेट इट एंड नो नेपोटिज्म कैन एनस्लेव। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सेकेंड लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी ए फ्री क्रिएटिव माइंड मैन हु कैन बैटल अगेंस्ट हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ नेचर। इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। याद रखिएगा मुक्त रचनात्मक की बात कहा जा रहा है, फ्री क्रिएटिव मैन, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं के खिलाफ लड़ सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोग सभी को। नेक्स्ट देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक और लाइन है कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इन टू योर ब्रेन एंड रन्स राइट देयर
है ना, अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ, वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। शिक्षा जानकारी की मात्रा भर नहीं है ना, आगे देखो, जो आपके मस्तिष्क में डाल दी जाती है और वहाँ दंगा चलाती है। यहाँ पे राइट की बात किया जा रहा है, आगे देखिए, आपके पूरे जीवन में पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ, ठीक है, ये इसकी मात्रा नहीं है जो कि जीवन में आपके पचा नहीं है। आगे देखिए क्या यहाँ पे याद रखना है, हमें विचारों को जीवन निर्माण, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, मानव निर्माण, चरित्र कैरेक्टर मेकिंग, चरित्र निर्माण आत्मसात करना चाहिए, एसिमुलेट करना चाहिए। ये लाइन याद रखिएगा कि किन के बारे में बताया, जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण। 3 निर्माण की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे याद रखिएगा कि कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। 3 मेकिंग देखिए, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग और कैरेक्टर मेकिंग। नेक्स्ट देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन इम्पार्टेड बाई हार्ट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं, दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। तो दिल से जहाँ पे बात आएगा और समाज में क्रांति की बात आएगा तो याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री जो थे यही थे देश के, तो इन्हीं का ये स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि पिछले बार बीएड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री देश के कौन थे, तो कौन सा आंसर था, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, ठीक है। एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग ए रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी। देखिए आगे देखिए, बी आर अम्बेडकर जी का एक और लाइन है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग द इनर कंसाइंस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या बोल रहे हैं ना ये, कि शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक विवेक को जगाने की एक प्रक्रिया है। तो बी आर अम्बेडकर का ये लाइन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है, कि आंतरिक विवेक को जगाने की एक प्रक्रिया क्या है, शिक्षा। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी का एक और यहाँ पे मैंने ले आया, मैंने देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपके लिए लाए हैं, बहुत मेहनत लगा है। तो आप लोग गाइस जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकते हैं बीएड में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बहुत फायदा हो जाएगा। एजुकेशन मीन, देखिए आप लोग को मैं एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा था, तो याद रखिएगा 4 ऑप्शंस में भी जितने मैंने स्टेटमेंट बताए हैं, अगर कोई स्टेटमेंट ये वाला दे देगा, जैसे कोई भी स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी, ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा बी आर अम्बेडकर, फिर यहाँ पे रहेंगे नेहरू जी, ठीक है, और फिर यहाँ पे रहेगा जैसे कि जॉन पियागेट के बारे में मैंने अभी बताया, पियागेट, ठीक है, पियागेट। तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये जॉन पियागेट ने नहीं कहा था, बी आर अम्बेडकर ने नहीं कहा था, स्टेटमेंट तो आपको सारे याद हो गए, महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, तो याद रखिएगा फिर वो नेहरू जी आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे के स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने लगभग बता दिए, तो आप इससे अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। फिर जैसे कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे रहेगा बी आर अम्बेडकर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रहेगा पियागेट, देखते जाइए ध्यान से, यहाँ पे एक दे देगा स्वामी विवेकानंद जी का दे देगा, और यहाँ पे एक दे देगा किसी का भी नाम, जैसे कि वर्थ दे देगा, कोई होंगे। तो आप लोगों को पता रहेगा कि बी आर अम्बेडकर के स्टेटमेंट मैंने देखे हैं, पियागेट, जीन पियागेट के देखे हैं, स्वामी विवेकानंद के जी के देखे, तो ये स्टेटमेंट तीनों का दिख नहीं रहा है, तो ये वर्थ नाम के किसी का हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही समय से कहीं मिल गया कि जो स्टेटमेंट मैंने बताया, तो वहाँ पर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा कि ये बी आर अम्बेडकर जी का है, ये महात्मा गांधी जी का है, जो आपको पता रहेगा। महात्मा गांधी एजुकेशन, देखिए क्या बोले थे कि शिक्षा का अर्थ है बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण। बहुत ही अच्छे लाइन ये बोलते थे जब भी महात्मा गांधी जी ने लिखा। देखिए, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बहुत ही अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है, तो ये आ सकता है। तो याद रखिएगा, ये सारे जो महात्मा गांधी जी के हैं, स्वामी विवेकानंद जी के हैं, बी आर अम्बेडकर जी के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हैं, जो भी इंडियंस ने लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमर्त्य सेन का देख लीजिए क्या बोले हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा लाइन बताया है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉलेज फॉर ए फ्यूचर जॉब बट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस which creates an understanding of moral and ethics values to guide one's life and make out of societies better। बोलता है कि बोल रहे थे कि शिक्षा केवल भविष्य की नौकरी के लिए ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं है, याद रखिएगा, नौकरी भविष्य की बात जहाँ पे आएगा अमर्त्य सेन टिक करना है आप लोग को, बल्कि एक आजीवन प्रक्रिया है। यहाँ से भी दे सकता है कि एजुकेशन इज एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। याद रखिएगा, बीच से भी कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि एक आजीवन प्रक्रिया है जो किसी जीवन को निर्देशित करने और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए नैतिक मूल्यों की समझ पैदा करना। जहाँ पे भी नैतिक, मोरल एंड इथिक्स की बात आएगा ना, वहाँ पे अमर्त्य सेन आप लोग को टिक कर देना है। मैं हिंट भी कर दे रहा हूँ, नैतिक और नैतिक मूल्यों की बात होगा, अमर्त्य सेन टिक करना है। आगे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और यहाँ पे देख लीजिए, आइंस्टीन जी का एक और यहाँ पे है, इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन द जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। क्या बोल रहे हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना, ठीक है, शिक्षक की सर्वोच्च कला है।
रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है द फिटनेस ऑफ पीपल इज सोन इन हिज लव फॉर द acquisition of knowledge, his willingness to receive instruction, his reverence for learned and virtuous men, his attendance upon the teacher and his एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। दयानंद सरस्वती जी का कहना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिएगा। शिष्य की योग्यता, ज्ञान के अर्जन के प्रति उसके प्रेम, शिक्षा प्राप्त करने की उसकी शिक्षा इच्छा, विद्वान और गुणवान पुरुषों के प्रति उसकी श्रद्धा, शिक्षक के प्रति उसकी उपस्थिति और उसके आदर्शों के पालन में दिखाई जाती है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी का, कि यहाँ पे इन्होंने किसके बारे में बताया गया, शिक्षा प्राप्त करने की शिक्षा, विद्वान और गुणवान पुरुषों के प्रति उसकी श्रद्धा, है ना। उसके बाद सारे लाइन्स आप लोग को दिख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चलिए, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी का एक और मैंने लाइन लाया है। मैंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट ढूंढ के लाए आपके लिए, कंपाइल किया, तो ध्यान से सारे को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, साथ में उनके साथ प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग साथ में ग्रुप डिस्कशन जरूर किया कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग जितना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चंस उतने अच्छे से आपके जितने भी जो भी मन में जितनी भी होती है ना कि कोई भी क्वेश्चन लेके जो भी तरह की शंकाएं होती है सारी दूर हो जाएंगी। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट द ट्रू टेक्स्ट बुक फॉर द पीपल इज हिज टीचर। महात्मा गांधी जी ने क्या है कि हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है शिष्य के लिए सबसे सच्ची पाठ्य पुस्तक क्या है, उसका शिक्षक है। अच्छा लाइन इन्होंने बताया है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सारे स्टेटमेंट्स अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की एक और लाइन है, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर देमसेल्व्स। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि सारे सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने बारे में सोचने में मदद करते हैं। कोई स्टेटमेंट दो बार अगर रिपीट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए औसत दर्जे का शिक्षक बताता है शिक्षक, ये वाला देखिए ये स्टेटमेंट किसने दिया है, विलियम आर्थर वार्ड ने। ठीक है, और ये फॉरेनर है तो आप लोग ये वाला भी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि क्या इन्होंने बोला है कि जो साधारण टीचर होता है, औसत दर्जे का टीचर, वो क्या करता है, बताता है। आप लोग देख लीजिए, जो अच्छे टीचर होता है एक्सप्लेन करता है ना, और जो श्रेष्ठ शिक्षक होता है प्रदर्शित करता है, सुपीरियर टीचर क्या करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है ना, ये इन्होंने कहा है। और जो महान शिक्षक होता है इसके बारे में बताया कि वे प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो ये लाइन भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला आप लोग के लिए आसान पड़ेगा तो ये भी याद रख सकते हैं, आसान है ये वाला। आगे देखिए, अच्छा शिक्षण सही उत्तर देने से अधिक सही प्रश्न देना है। ये भी बहुत ही अच्छा लाइन उन्होंने बोला है कि गुड टीचिंग इज मोर ए गिविंग ऑफ राइट क्वेश्चन। मतलब सोचने की एबिलिटी यहाँ पे एक तरह से ये बोल रहे हैं कि वो क्या करना है, क्रिएट करना है, मतलब बिल्ड करना है कि अच्छा मतलब जो कंसेप्ट है वो सोच सके बच्चे खुद से, है ना। गुड टीचिंग इज मोर ए गिविंग ऑफ राइट क्वेश्चंस दैन ए गिविंग ऑफ राइट आंसर्स, इन्होंने जोसेफ अल्बर्ट्स ने कहा है। आगे देखिए, अब कुछ स्टेटमेंट्स और बचे हुए देख लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ ए पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर। विलियम बटलर एट्स ने कहा है कि शिक्षण बर्तन भरना नहीं है बल्कि आग जलाना है। विलियम बटलर ने कहा है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और है कि इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। तो ये देख लीजिएगा आइंस्टीन साहब का ने क्या कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना शिक्षक की सर्वोच्च कला है। सर्वोच्च कला क्या है, ज्ञान में आनंद जगाना। ऊपर भी मैंने करवा रखा है, डबल रिपीट है। अब ये देखिए, ये नया है, मलाला यूसुफ, आप लोग सभी को पता होगा मलाला यूसुफ कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन थे, आप लोग बताइएगा। 1 बुक 1 पेन 1 चाइल्ड एंड 1 टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, हो सकता है आ जाए। 1 किताब 1 कलम 1 बच्चा और 1 शिक्षक दुनिया को बदल सकते हैं। कौन कौन, 1 किताब 1 कलम 1 बच्चा और 1 शिक्षक, है ना। एक तरह से इन्होंने देखिए क्या बताया कि बुक आपके पाठ्य पुस्तक हो गया, करिकुलम, और कलम बच्चा और शिक्षक। तो बच्चा और शिक्षा मिलकर क्या हो गया आपका, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे अगर हो जाए तो दुनिया बदल सकते हैं। आगे देखिए, इफ़ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री। ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही लंबा लाइन है, आप लोग देख सकते हैं। एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली बिलीव देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक ए डिफरेंस। कौन कौन बना सकते हैं, दे आर द फादर मदर और टीचर। तीनों के बारे में इन्होंने कहा है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है, सुंदर दिमाग का देश बनना है, तो मुझे दृढ़ता से ऐसा लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य जो बदलाव ला सकते हैं, पिता होना चाहिए, माता और शिक्षक।
ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुत ही अच्छे मैंने स्टेटमेंट्स कवर किए हैं। तो लास्ट में मैंने इन्हीं के साथ कंप्लीट करवाया है। तो आशा करता हूँ कि सारे स्टेटमेंट्स आप लोग देख लिए होंगे और काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोग को कवर करा दिया है। आगे के शीट में मैं क्या लाऊंगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, कौन सा चाहिए आगे, मैं हिंदी लाऊं या टीचिंग एप्टीट्यूड लाऊं या रीजनिंग लाऊं, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग भी आप लोग सर आप कंप्लीट करवा दीजिए, क्लासेस जो आप ले रहे हैं बाकी सारे तो ठीक है लेकिन रीजनिंग भी आप ले लीजिए। तो आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जितना सारा मेहनत हम करवा रहे हैं आप लोग से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ग्रुप डिस्कशन जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, कोई और नई वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।